जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटे आज 10th क्लास चैप्टर नंबर 11 के फ़िज़िक्स के हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। हम लास्ट लेक्चर्स में तकरीबन 2 से 3 लेक्चर्स में इसके जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे बेटे वो हम लोग ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके न्यूमेरिकल्स। मैं बेटे न्यूमेरिकल्स की सबसे पहले स्टेटमेंट बुक से रीड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से हम कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। बेटे जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 11.1 वो कहते हैं नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटीज ऑफ अबाउट 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶ वाट पर मीटर स्क्वायर। अब आप सबको पता है कि वाट पर मीटर स्क्वायर हमारे पास किसका यूनिट होता है, इंटेंसिटी का। बेटे बेसिकली इस न्यूमेरिकल के हमारे पास 2 पार्ट है। जो सबसे पहला पार्ट है, अगर मैं उसका गिवन डाटा लिखूँ तो उसका गिवन डाटा है हमारे पास इंटेंसिटी हमें गिवन है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ वाट पर मीटर स्क्वायर। और बेटे इस पहले पार्ट में वो कहता है कि साउंड का इंटेंसिटी लेवल मालूम करो। तो आप सबको पता है कि साउंड का इंटेंसिटी लेवल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L-L0 से। ना बेटे सबसे पहले मैं अगर ये वाला पार्ट सॉल्व करूँ तो हम सबको इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड का फार्मूला पता है, L-L0 = 10 log of I डिवाइडेड बाई I0। ना बेटे वैल्यूज़ को ज़रा पुट करें। सो L-L0 = 10 log of I की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10⁻⁻⁶। I0 बेटे आपको पता है कि उसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻12। ना बेटे ये 10 इसी तरह, log इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶। नीचे 10 की पावर -12 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी बेटे जी 12। तो ये आ जाएगा हमारे पास L-L0 विच इज़ इक्वल टू 10 log of 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶। ना बेटे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास लॉग है यहाँ पे, और हमें लॉग के फर्स्ट लॉ में पढ़ा हुआ है कि जब 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो वो क्या हो जाती हैं बेटे, प्लस हो जाती हैं। और प्लस में जब लॉग लिखते हैं तो दोनों के साथ जो सिंबल लॉग आएगा वो सेपरेट सेपरेट आएगा। तो ये आएगा log of 3 प्लस log of 10⁻⁶। और ये बेटे हमारे पास क्या है, L-L0। तो बेटे L-L0 आ गया 10 log of 3 प्लस, अब बेटे लॉग में जो चीज़ हमें पता है पावर में होती है वो कहाँ पे आ जाती है, लॉग से पहले। तो ये आ जाएगा 6 log of 10। ना बेटे अगर मैं कैलकुलेटर से लॉग की वैल्यूज़ लूँगा तो मेरे पास जो लॉग की वैल्यूज़ आ जाती हैं वो क्या आ जाती हैं, वो आ जाती हैं L-L0 = 10 एज इट इज़। log 3 की वैल्यू बेटे होती है 0.4771 प्लस 6 log 10 की वैल्यू क्या होती है बेटे 1, क्या होती है हमारे पास 1। तो ये आ गया L-L0 = 10। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 6.4771। अब बेटे 6.4771 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो डेसिमल एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 64.77 है। तो आप इसको 78 लिख सकते हैं। और बेटे हमें पता है कि इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड को हम किस में मेजर करते हैं, डेसिबल में, क्योंकि बेल इसका यूनिट होता है। बट बेल इतना बड़ा यूनिट होता है कि हम उसमें स्मॉल साउंड्स को मेजर नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम स्मॉलर यूनिट इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है हमारा डेसिबल। ना बेटे इसी न्यूमेरिकल का बी पार्ट है अब हमारे पास। वो कहते हैं कि इंटेंसिटी मालूम करें अगर साउंड का लेवल कितना है, अब वो है 100 डेसिबल। तो बेटे पार्ट बी में आपको गिवन क्या है, पार्ट बी में आपको गिवन है जी के L-L0 कितना है 100 डेसिबल। और वो क्या कहता है, क्या फाइंड करो बेटे, वो कहता है जी फाइंड करो I। क्या फाइंड करो बेटे जी I। तो हम इसका अब सोल्यूशन कर रहे हैं इसके बी पार्ट का। अगेन वही फार्मूला L-L0 = 10 log of I डिवाइडेड बाई I0। L-L0 की वैल्यू बेटे 100, 10 एज इट इज़, log इसी तरह I मालूम करना है और I0 रेफरेंस इंटेंसिटी है विच इज़ 10⁻⁻12। बेटे ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। और ये log ऑफ, आपको पता है log की 2 वैल्यूज़ अगर डिवाइड हो रही हो तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम वो क्या हो जाती हैं बेटे डिवाइड। तो ये आ गया 10⁻⁻12। बेटे अब इसको डिवाइड करेंगे 100 को 10 पे, तो ये आएगा 10, ये आएगा log of I माइनस पावर हमेशा log से पहले, तो ये आ गया -12 log of 10। तो बेटे ये 10 एज इट इज़, log I एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस 12, और log 10 किसके इक्वल होता है 1 के। अब बेटे 12 1 12 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ गया log of I। तो
तो log ऑफ i किसके इक्वल आ गया हमारे पास -2 के। अब बेटे मुझे बेसिकली क्या चाहिए, मुझे i चाहिए, इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड चाहिए। तो i के साथ जो log है बेसिकली उस log को मैं क्या करूँगा, यहाँ से ख़त्म करूँगा। तो उसके लिए मुझे दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी एंटी लॉग ऑफ log i विच इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -2। अब एंटी लॉग कैलकुलेटर से कहते लेते हैं, शिफ्ट घुमाएंगे और उसके बाद लॉग। तो बेटे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 0.01 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये था बेटे हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 11.1। ये था हमारे पास बेटे न्यूमेरिकल नंबर 10.1। ये वॉट है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटे। नाउ बेटे हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल वो भी इसी से रिलेटेड है, इंटेंसिटी लेवल से रिलेटेड है, न्यूमेरिकल नंबर 11.2। और बेटे वो बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है क्योंकि वो न्यूमेरिकल 2 से 3 दफ़ा पेपर में आ चुका है। वो न्यूमेरिकल बेटे 2 से 3 दफ़ा पेपर में आ चुका है। अब बेटे अगर आप उस न्यूमेरिकल को देखेंगे तो वो है इफ़ एट अनारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज़ 80 डेसिबल। इंटेंसिटी लेवल को बेटे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L-L0 से। वो कितना है, 80 डेसिबल। कह रहे लेवल इतना है, तो वहाँ पे क्या मालूम करो, वहाँ पे वो कहता है मालूम करो इंटेंसिटी आई। सॉल्यूशन जैसे हमने इसका पार्ट बी किया है बिल्कुल हम उसी तरीके से ये भी करेंगे। फार्मूला L-L0 इक्वल टू 10 log ऑफ आई डिवाइडेड बाई आई नॉट। इसकी वैल्यू 80, ये बेटे 10 log ऑफ आई मालूम करना है, आई नॉट की वैल्यू 10 की पावर -12। बेटे 10 इधर आके डिवाइड, तो ये आ गया log ऑफ, डिवाइड हो रही हैं तो -10 की पावर -12। बेटे इसकी कटिंग हो गई 8, ये आ गया log ऑफ आई। बेटे पावर हमेशा log से कहाँ पे आ जाती है, पहले, तो 10 की log 10। तो बेटे 8 इक्वल टू log ऑफ आई -+12 और log 10 की वैल्यू 1। 12 1 12, बेटे 12 प्लस है इधर जाके माइनस, तो ये आ गया जी log ऑफ आई। तो बेटे जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, log ऑफ आई, और बेटे ये आ गया -4। अगेन हम दोबारा log ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पर क्या लेंगे, एंटी लॉग। तो मैं लिखूँगा जी एंटी लॉग ऑफ log आई, अगर इसको तरतीब से लिख लें तो एंटी लॉग ऑफ -4। तो बेटे ये आ गया आई, और बेटे इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 10 की पावर -4 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये बेटे हमारे पास आ गया किसका आंसर, न्यूमेरिकल नंबर 11.2 का। ना बेटे फर्दर हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 11.3, और सबसे पहले हम उसका लिखेंगे क्या, गिवन डाटा। अब बेटे गिवन डाटा में अगर आप देखेंगे तो उसकी सबसे पहले स्टेटमेंट देखें। आप कहता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। बेटे स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 330 मीटर पर सेकंड से। कह रहा है इफ़ द वेवलेंथ ऑफ नोट इज़ 5 सेंटीमीटर। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा जी 0.05 मीटर। ना बेटे वो क्या कहता है, कहता है इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करें। क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी मालूम करें। अब बेटे उसने यहाँ पे हमें क्या है कि मुझे ये भी बताएं कि क्या ये फ्रीक्वेंसी जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है उसके दरमियान में है या नहीं। उससे क्या मुराद है वो मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले मालूम करते हैं एफ़, वी इक्वल टू एफ़ लैम्डा। तो बेटे एफ़ की वैल्यू वी ओवर लैम्डा। एफ़ एज इट इज़ बेटे वी किसके इक्वल है, 330, लैम्डा किसके इक्वल है, 0.05। तो अगर आप ये देखेंगे कैलकुलेटर से निकालेंगे आंसर, तो ये आएगा 6600। यहाँ पे इसको यूँ भी लिख सकते हैं 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ हर्ट्ज़। फ्रिक्वेंसी का यूनिट आप सबको पता है क्या होता है, हर्ट्ज़। अब बेटे उसने ये कहा था कि ये बताएं कि ये फ्रिक्वेंसी, इस फ्रिक्वेंसी की आवाज़ को सुना जा सकता है कि नहीं। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के आर्टिकल में पढ़ा है कि ऑडिबल फ्रिक्वेंसी की रेंज कितनी होती है, वो होती है 12 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक। इससे कम की और इससे ज़्यादा की आवाज़ें हम नहीं सुन सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 6600 अब इसके दरमियान में आ रहा है, इसका मतलब हम इस फ्रिक्वेंसी की आवाज़ों को सुन सकते हैं। तो आप लिख देंगे येस दिस फ्रिक्वेंसी लाइज बिटवीन ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। तो बेटे ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 11.3। अभी बेटे इस लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, बहुत दफ़ा ये पेपर में आया हुआ है, वो हम कर रहे हैं 11.4। बेटे वो कहता है आर डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। आप डॉक्टर के पास गए हैं, वो आपकी बीट्स को काउंट करता है हार्ट की, वो कितनी है 72। कितने मिनट में, 1 मिनट में। अब आप सबको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड।
अब बेटे वो क्या कहता है, क्या मालूम करो, कहता है ये मालूम करें आप ए पार्ट में फ्रीक्वेंसी एफ़ और बी पार्ट में वो कहता है मालूम करें टाइम पीरियड। क्या कहता है जो टाइम पीरियड। तो सोल्यूशन, अब आप सबको फार्मूला पता है, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ बीट्स डिवाइडेड बाय टाइम। सो बीट्स कितने हैं 72, टाइम कितना है 60, तो आई थिंक सो ये फ्रीक्वेंसी आती है 1.2 हर्ट्ज़। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट आपको पता है पर सेकंड हर्ट्ज़, वाइब्रेशन पर सेकंड या ऑसिलेशन पर सेकंड। अब बेटे जी ये था ए पार्ट। बी पार्ट आप सबको पता है टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है 1/f। सो टी इक्वल टू 1/1.2, तो यहाँ से आ जाएगा 0.833 सेकेंड। तो बेटे ये 4 नंबर में मोस्टली ये न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो फिज़िक्स में 10th क्लास में पेयरिंग बनती है वो चैप्टर नंबर 10 की और चैप्टर नंबर 11 की बनती है। तो उसमें से मोस्टली जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है थ्योरी का वो आता है चैप्टर नंबर 10 में से, जिसमें आप सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह पढ़ के आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। और बेटे उसका जो न्यूमेरिकल का बी पार्ट आता है वो आता है इस चैप्टर में से। तो बेटे आज के इस लेक्चर में फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवा दी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यूमेरिकल में मैं फर्दर न्यूमेरिकल्स करवा के तो ये चैप्टर हम टोटली वाइंड अप कर देंगे अपना। तब तक बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।